दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनके बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ सही है, फिर चाहे वो ई-केवाईसी हो, लैंड सीडिंग हो या फिर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस हो, सभी के आगे यस लिखा हुआ है, ग्रीन टिक लगा हुआ है। उसके बाद भी उन्हें पीएम किसान योजना की जो कल 14वीं इंस्टॉलमेंट जारी हुई है वो क्यों नहीं मिली है। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर आज आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि जिनका सब कुछ सही है, कोई भी कमी नहीं है, उसके बाद भी उन्हें पीएम किसान योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, तो क्या करने से मिलेगी, किस कमी के चलते आपको नहीं मिली है, क्या करना होगा, आपको पैसा कब तक मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कल यानी 27 जुलाई को पीएम किसान योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई है जो कि 8.5 करोड़ किसानों को दी गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिनका बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं थी, सब कुछ सही है, ऐसे लोगों को पीएम किसान योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं मिली है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में ही अपडेट आ चुका है, उसी स्टेटस में आप देख करके समझ पाएंगे कि आपको आखिर पैसा क्यों नहीं मिला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करके दिखा देता हूं कि उनका सब कुछ सही है, उसके बाद भी उन्हें पीएम किसान योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं मिली है, बेनिफिशियरी स्टेटस में क्या अपडेट आया है, आप लोग बेनिफिशियरी स्टेटस में क्या देखेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसा मिला या फिर नहीं मिला, मिला तो कितना मिला, सब कुछ आप लोग समझ पाएंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको अपने मोबाइल फोन में अपना बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लेना है। जैसे आप बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करेंगे, एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आएंगे। एलिजिबिलिटी में आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर ही आपको लैंड सीडिंग का ऑप्शन दिख रहा, उसके बाद आपका आधार बैंक सीडिंग का स्टेटस दिख रहा और उसके बाद आपका ई-केवाईसी का स्टेटस दिख रहा है। इन तीनों में इस किसान का ग्रीन टिक लगा हुआ है, यस लिखा हुआ है, यानी इस किसान की लैंड सीडिंग भी है, उसका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से भी लिंक है और उसने ई-केवाईसी भी कर रखी है। बस यही 3 चीजें देखनी होती है किसी भी किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में। अगर इन तीनों में ग्रीन टिक लगा हुआ है, तीनों चीजें सही हैं, सबके आगे यस लिखा हुआ है, तो फिर उसकी कोई भी कमी नहीं रह जाती, उसका पैसा उसे मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब नीचे जैसे आप पेमेंट स्टेटस में आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इस किसान की 2 किस्तें पेंडिंग थी। इसको 13वीं किस्त लैंड सीडिंग नो की वजह से नहीं मिल पाई थी, फिर इसने 13वीं किस्त के बाद अपनी लैंड सीडिंग को यस करा लिया, तो उसे उम्मीद थी कि मैंने लैंड सीडिंग यस करा ली है, अब 13 और 14 दोनों किस्तें मुझे एक साथ मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको सिर्फ एक ही किस्त मिली है। आप लोग देख सकते हैं 13वीं इंस्टॉलमेंट के आगे उसका पेमेंट प्रोसेस्ड लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 13वीं किस्त के आगे एफटीओ प्रोसेस्ड यस लिखा है और पेमेंट वाले ऑप्शन में लिखा है पेमेंट प्रोसेस्ड। तो जिसके भी पेमेंट वाले सेक्शन में पेमेंट प्रोसेस्ड लिखा है यानी उसे 100% किस्त दी गई है, उसका पैसा किसी न किसी बैंक अकाउंट में अब तक क्रेडिट हो चुका होगा। भले ही आपको पता नहीं कि आपके किस अकाउंट में पैसा गया है, वो आप अपने जब सभी सेविंग अकाउंट चेक करेंगे, चूंकि ये पेमेंट आधार मोड के माध्यम से दिया गया है, तो आपका आधार लास्ट टाइम जिस भी बैंक अकाउंट में सीड हुआ होगा उसी बैंक अकाउंट में आपकी ये 2000 रुपए की किस्त कल क्रेडिट हुई होगी। तो आप अपने सभी अकाउंट चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा किस खाते में गया हुआ है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ नीचे जब आप आएंगे देखिए यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब पैसा तो आपको दिया गया है। लेकिन दोस्तों जैसे आप इसी किसान के 14th इंस्टॉलमेंट पर जाएंगे, 14वीं किस्त का कॉलम बन चुका है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एफटीओ प्रोसेस्ड नो लिखा हुआ है, यानी इस किसान को 14वीं किस्त नहीं दी गई है। तो आखिर किस कमी के चलते इस किसान को 14वीं किस्त नहीं दी गई है, तो दोस्तों मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर इस किसान के फार्म में कोई भी कमी होती तो कल इसे 13वीं इंस्टॉलमेंट भी न मिलती। बहुत सारे किसानों की 4 किस्तें पेंडिंग थी, 3 पेंडिंग थी, 5 पेंडिंग थी, लेकिन सभी किसानों को हर 100 में से 95 किसानों को सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दी गई है। जिनकी भी 3, 4 या 1 या 2 से अधिक किस्तें पेंडिंग थी, उन्हें किसी को 2 मिलनी थी, किसी को 3, किसी को 4, तो उसमें से 95 किसानों को सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दी गई है। 100 में से 3-4 ऐसे किसान हैं जिनको 2 या 3 किस्तें मिली हैं, यानी जिनकी भी 3-4 किस्तें पेंडिंग थी तो सरकार ने उन्हें 2 या 3 किस्तें दी हैं। लेकिन 95-96% लोगों को सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दी गई है जिनकी भी किस्तें पेंडिंग थी पिछली कई। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये फंड की कमी के चलते ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर आपके फार्म में कोई कमी होती तो फिर आपको एक भी इंस्टॉलमेंट ना मिलती। आपका अगर फार्म में कमी होती तो फिर पैसा आ ही ना पाता आपके खाते में। तो अगर आपको एक इंस्टॉलमेंट दी गई, इसका मतलब यह है कि आपके फार्म में कोई कमी नहीं है, आपका फार्म बिल्कुल ओके है। बस दिक्कत यह है कि फंड की कमी के चलते आपको एक इंस्टॉलमेंट दे दी गई है ताकि किसान को यह ना लगे कि मेरे फार्म में कोई कमी है, इसी वजह से एक इंस्टॉलमेंट दी गई है। और मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन बाद सरकार फिर से फंड की व्यवस्था करके जो किसान रह गए हैं, इस अन्य उनकी इंस्टॉलमेंट जो पेंडिंग रह गई हैं वो जारी कर देगी, आप लोगों के खाते में क्रेडिट हो जाएगा।
लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जिनका सब कुछ सही है और एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, तो दोस्तों मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि ऐसे भी किसान होंगे जिनके बेनिफिशियरी स्टेटस में सब कुछ सही है, कोई कमी नहीं, उसके बावजूद उन्हें एक भी किस्त कल नहीं मिली है। तो ऐसा मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी स्टेटस में तीनों में ग्रीन टिक लगा है, उसके बाद भी आपका एफटीओ प्रोसेस्ड नो है, 14वीं इंस्टॉलमेंट या 13वीं इंस्टॉलमेंट जो भी आपको मिलने थे, अगर उसमें एफटीओ प्रोसेस्ड नो लिखा है, पेमेंट प्रोसेस में कुछ नहीं है, नील पड़ा हुआ है, तो फिर दोस्तों आपको अपने ब्लॉक के जो बीज भंडार प्रभारी है उनके पास चले जाना है। वो ब्लॉक स्तर के पीएम किसान योजना के नोडल ऑफिसर हैं। उनको आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, अपना बेनिफिशियरी स्टेटस जाकर के दे देना। उन्हें बताना है कि मेरे स्टेटस में सब कुछ सही है, फिर आखिर मुझे 14वीं इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं मिली है। जो भी आपकी स्टेटस में कमी होगी उस समस्या को दूर कराएंगे। दूर कराने के बाद आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिनकी में ग्रीन टिक लगा है वो भी किसान रह गए हैं, ऐसा नहीं। हाँ, जिनकी 4 पेंडिंग थी उन्हें 1 दी गई है, 5 पेंडिंग थी 1 दी गई है। तो ये दिक्कत है किसानों के साथ। तो हो सकता है 15 से 20 दिन बाद सरकार दोबारा किस्त जारी करे, जो किसान ये रह गए हैं, जिनकी किस्तें पेंडिंग रह गई, तो सरकार उन्हें बाद में जारी कर दे। या फिर हो सकता है जब 15वीं इंस्टॉलमेंट सरकार जारी करे तो उसके साथ में किसानों को फंड की व्यवस्था करके पिछली पूरी किस्तें दे दे। आप लोग परेशान निराश बिल्कुल भी ना हो कि आपकी जो पिछली किस्तें पेंडिंग है वो पेंडिंग ही रह जाएंगी, आप लोगों को नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा, आपकी सभी किस्तें आपको मिलेंगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो दोस्तों आपको सभी किस्तें मिलेंगी। बस ये हो सकता है कि 10 से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मिल जाए, या फिर 15वीं इंस्टॉलमेंट के साथ फंड की व्यवस्था करके पूरा पैसा आपको एक साथ मिल जाए। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।